नमस्कार। कक्षा 11वीं गणित अध्याय 4 गणितीय अंकन का सिद्धांत प्रश्न नंबर 3 4.1 का प्रश्न नंबर 3 कर रहे हैं। इसमें सिद्ध करना है, गणितीय अंकन विधि से इस सवाल को सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, मानेंगे दिए हुए जो समीकरण है, दिया हुआ जो कथन है वह Pn के बराबर है। हल लिखा हमने, माना Pn सच दैट 1 धन 1 बटे 1 धन 2 धन 1 बटे 1 धन 2 धन 3 धन इसी प्रकार के अनुपात धन 1 बटे 1 धन 2 धन 3 धन अनुपात धन n बराबर 2n बटे n धन 1। हम क्या करेंगे, इसको पहले n बराबर 1 के लिए सिद्ध करेंगे। n बराबर 2 में ज़्यादा समझ में जाए इसलिए n बराबर 2 भी लूँगा मैं। n बराबर k को मानेंगे हम और n बराबर k धन 1 के लिए भी सिद्ध करेंगे हम। तो देखिएगा 1 + 2 + 3 प्लस सो ऑन प्लस n, इसको हम योगफल ज्ञात करते हैं। योगफल के सूत्र से हमने जाना था, योगफल Sn बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ये योगफल ज्ञात करने का सूत्र होता है समांतर श्रेणी के। यहाँ देख रहा है प्रथम पद n तो n ही है, n बटे 2 लिख दिया। प्रथम पद a है हमारे पास, प्रथम पद a है धन n माइनस 1 डी समांतर होता है, कॉमन डिफरेंस 2 में से एक बचेगा, यहाँ 1 लिख दिया हमने। तो n बटे 2 2 प्लस n माइनस 1 आगे करेंगे तो 2 में से एक बचेगा, n धन 1 बटे 2। जे इसका मतलब ये हुआ, एक फल हमने निकाला n धन 1 बटे 2। अब अगले पद में लिख रहे हैं इसको हम Pn सच दैट 1 + 1/1 + 2 + 1/1 + 2 + 3 प्लस सो ऑन प्लस ये 1/, समथिंग था लेकिन 2/, में आ रहा था, 2 ऊपर चला जाएगा, 2/n n धन 1 बराबर 2n बटे n धन 1। पहली बात करते हैं हम, पहली बात n बराबर 1 के लिए, मतलब दिए हुए के L हम कहते हैं n बराबर 1, मतलब Pn जो है उसके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में n बराबर 1 लेंगे हम। कहने का मतलब ये है कि n बराबर 1 तो इस तरफ तो पहला पद आ जाएगा जे, n बराबर 1 इधर से पहला पद, ये पहला दूसरा तीसरा पहला पद आ जाएगा, बराबर उधर n के स्थान पर 1 रख देंगे राइट हैंड में। 2 × 1 बटे 1 धन 1, 2 एकम 2 बटे 2 1 आ गया। देखा हमने 1 बराबर 1 आ गया। तो हम लिखेंगे यहाँ Pn n बराबर 1 के लिए सत्य है। अब हम सेकंड पद में ले रहे हैं n बराबर 2 के लिए। ज़्यादा समझ में जाए इसलिए मैं 2 ले रहा हूँ, 1 से काम बन जाता है। 2 लेंगे तो इधर के 2 पद लेंगे, 1 धन 1 बटे 1 धन 2, उधर n के स्थान पर 2 रखेंगे, 2 × 2 बटे 2 धन 1, तो ये 4 बटे 3। इसको हल करेंगे हम, 1 धन 1 बटे 1 धन 2, 1 बटे 1 धन 1 बटे 3, लघुत्तम आया 3 3 धन 1, ये 4 बटे 3 आया। हमने देखा ये भी 4 बटे 3 आ रहा है, इधर वाले 4 बटे 3 आ रहा है। n बराबर 2 रखने पर Pn का लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बराबर आ जा रहे हैं। हम लिख देंगे Pn n बराबर 2 के लिए सत्य है। तीसरे टर्म में हम मानेंगे, माना n बराबर k के लिए भी सत्य है। तो क्या लिखेंगे, अर्थात हम लिखेंगे 1 + 1/1 + 2 + 1/1 + 2 + 3 प्लस सो ऑन प्लस 2/n के स्थान पर k धन 1 बराबर 2k बटे k धन 1। इस टाइप से लिखते हैं।
चौथी बात, अब जब n बराबर k के लिए सही है तो n बराबर k धन 1 के लिए चेक करेंगे हम। इसके लिए क्या करेंगे हम, हमें n बराबर k के लिए Pn सत्य दिया था, तो अब इसको लेते हैं, n बराबर k वाली बात को लेते हैं। तो 1 धन 1 बटे 1 धन 2 धन 1 बटे 1 धन 2 धन 3 धन इसी प्रकार के अन्य पद धन 2 बटे k धन 1 जगह छोड़ दी हमने बराबर 2k बटे, यहाँ भी k था बाई मिस्टेक लिखा गया, 2k बटे k धन 1। n बराबर k धन 1 के लिए चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरफ एक पद जोड़ेंगे, इधर भी जोड़ेंगे। कौन सा पद जोड़ेंगे, पिछले पीरियड में मैंने बता रखा था आपको। हम कहते हैं इसके लास्ट में हमें 2/n धन 1 है, इसमें हम क्या करेंगे, 2 तो लिखा ही हमने, यहाँ n के स्थान पर k धन 1 रखेंगे, यहाँ भी k धन 1 रखेंगे, और ये धन 1 तो था ही ऑलरेडी यहाँ, तो ये 2 बटे k धन 1 और k धन 2 हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, प्रत्येक पद में हम 2 बटे, दोनों पक्षों 2 बटे k धन 1 और k धन 2 जोड़ेंगे। यहाँ पर भी 2 बटे k धन 1 k धन 2 जोड़ेंगे। अब हम कहते हैं n बराबर k धन 1 के लिए सही है या नहीं, इसके लिए इसको हल करेंगे, और हल करके क्या आना चाहिए तो सही कहलाएगा। हम देख रहे हैं ये इसके राइट हैंड में 2n बटे n धन 1 था, यहाँ पर हम n के स्थान पर k धन 1 रखेंगे, यहाँ पर भी हम k धन 1 रखेंगे, और धन 1 पहले से था तो 2 k धन 1 बटे k धन 2, यानी हल करने पर हमें राइट हैंड हल करने पर ऐसा मिलना चाहिए। तो हम राइट हैंड को हल कर रहे हैं, तो राइट हैंड को हल करने के लिए मैं रफ में हल कर रहा हूँ, आप देखेंगे ये रफ वर्क बना रहा हूँ इसके बाद वाला, तो ये रफ वर्क बना रहा हूँ मैं यहाँ। 2k बटे k धन 1 था, धन 2 बटे k धन 1 और k धन 2 था। इसका एलसीएम आएगा k धन 1 k धन 2, हमें मालूम था हर का इसमें भाग देंगे एलसीएम में, तो ये दोनों कट गए, जे बचा, क्या बचा, 2k और k धन 2। यहाँ पर ये दोनों कट गए, 2 आया केवल, इसका गुणा करेंगे 2k वर्ग धन 4k धन 2 पूरे के बटे में k धन 1 k धन 2। इसको और आगे हल करेंगे, 2 कॉमन लिया हमने, तो k स्क्वायर धन 2k धन 1 बचेगा, और ये नीचे वाला k धन 1 और k धन 2 है। इसको और हल करेंगे आगे हम, तो देखिएगा यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, इसका मतलब 2 ये हो जाएगा बड़ा कोष्टक हमारा, k धन 1 की संपूर्ण घात 2 a स्क्वायर धन 2ab धन b स्क्वायर, इससे तुलना करने पर, और जे वाला हमारा था k धन 1 k धन 2, वर्ग से जे k धन 1 कट जाएगा, क्या बचा, 2 k धन 1 बटे k धन 2। देखिएगा आ गया ये, हमने कहा था कि ये हल करने पर ऐसा आना चाहिए, ये आ गया। तो हम लिखेंगे अतः Pn n बराबर k धन 1 के लिए सत्य है जब n बराबर k के लिए सत्य है। कंडीशन क्या है, n बराबर k के लिए सत्य है तो k धन 1 के लिए भी सत्य है, अर्थात Pn n बड़ा है बराबर 1 के लिए सत्य है। इस प्रकार से हमने गणितीय आगमन के सिद्धांत से
दिए हुए स्टेटमेंट को प्रूव कर दिया। इसे हमें गणितीय आगमन विधि सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हल लिखा हमने। पहले मानते हैं, माना Pn such that 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus so on plus n धन 1 n धन 2 बराबर n धन 1 n धन 2 n धन 3 पूरे 1/4। पहली बात करते हैं हम। n बराबर 1 के लिए देख रहे हैं ये Pn का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है या नहीं। 1 के लिए मतलब यहाँ का पहला पद लेंगे 1 into 2 into 3। इधर हम जहाँ n दिया वहाँ पर 1 रख देंगे। 1 plus 2 1 plus 2 1 plus 3 अपन 4। देखा हमने 3 दूनी 6 एकम 6। यहाँ पर 1 into 2 into 3 into 4 पूरे 1/4। हल करेंगे तो 4 से 4 कट गया 6 आया, तो 6 बराबर 6 आ गया। दूसरी बात n बराबर 1 के लिए सत्य है। इसी टाइप से हम n बराबर 2 के लिए भी कर सकते हैं। जहाँ पर n दिया है राइट हैंड वहाँ 2 रख देंगे और यहाँ के 2 पद ले लेंगे। हम लेफ्ट हैंड के 2 पद ले लेंगे और राइट हैंड में इनके स्थान पर 2 रख देंगे। फिर देखते हैं दोनों बराबर आते हैं कि नहीं। तो हम इसको लिखते हैं पहले अतः Pn n बराबर 1 के लिए सत्य है। अब सेकंड बात लेते हैं हम n बराबर 2 के लिए। ये ज़्यादा समझ में आ जाए इसलिए मैं 2 ले रहा हूँ। आप 1 के बाद भी n बराबर के मान सकते हैं। 2 के लिए मतलब इधर के लेफ्ट हैंड साइड के 2 पद लूँगा 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4। और राइट हैंड में जहाँ n है वहाँ 2 रखूँगा। 2 धन 1 2 धन 2 2 धन 3/4। अब आप देखोगे 2 गुणित 2 3 गुणित 4 गुणित 5 पूरे 1/4 से 4 कट गया। 5 3 15 दूनी 30 आया। इधर देखते हैं हम 2 3 6 एकम 6 धन 7 12 दूनी 24। इधर 30 था, हमने देखा 30 बराबर 30 आ गया। अतः Pn n बराबर 2 के लिए सत्य है। क्या किया n बराबर 2 के लिए इधर के 2 पद लेने पड़ते हैं और उधर n के स्थान पर 2 रखने पड़ते हैं। ऐसा करने से हमें दोनों पद बराबर मिल गए। Pn जो है n बराबर 2 के लिए सत्य है। तीसरी बात हम देखते हैं, माना जब 1 के लिए सही है 2 के लिए सही k के लिए भी सत्य होगा। माना n बराबर k के लिए सत्य है। अब सत्य है तो क्या लिखेंगे हम, ये जो बात थी Pn वाली n p के करके लिख सकते हैं और इसको लिखेंगे जहाँ जहाँ n है वहाँ k लिख देंगे हम। तो 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus so on plus k धन 1 k धन 2 बराबर यहाँ k धन 1 k धन 2 k धन 3 पूरे के 1/4। अब क्या करेंगे हम, चौथा करेंगे। अर्थात लिख दिए, अर्थात करके लिख दिया हमने। अब हम कहते हैं चौथा n बराबर k धन 1 के लिए चेक करते हैं हम। तो चूँकि हम मान रहे हैं कि ये n बराबर k के लिए सत्य है तो ये वाला पूरक लिखते हैं हम इक्वेशन। तो यहाँ लिखा 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus something plus k धन 1 k धन 2 बराबर, थोड़ी जगह छोड़ेंगे कोई जोड़ना पड़ता है, बराबर k धन 1 k धन 2 और k धन 3 पूरे के 1/4। अब जब हम n बराबर k धन 1 के लिए हम इसको सत्यापित करने जा रहे हैं तो हमें दोनों पक्षों में कोई निश्चित पद जोड़ना पड़ता है। कहाँ से निकालते हैं वो, यहाँ से निकालते हैं।
जो पी एन था उसमें ये क्या है, उसमें एन के स्थान पर के धन 1 रख के हम जो हमारे पास एन था, एन धन 1 था, एन धन 2 था, यहाँ एन के स्थान पर हम के धन 1 रखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि यहाँ और यहाँ क्या जोड़ना है कि ये के धन 1 और ये के धन 1 धन 2 जोड़ेंगे करेंगे तो के धन 1 हो गया, ये के धन 2 हो जाएगा और ये के धन 3 हो जाएगा। तो हम कहेंगे दोनों पक्षों में हम के धन 1, के धन 2 और के धन 3 को जोड़ेंगे। यहाँ पर भी के धन 1, के धन 2 और के धन 3 इनको जोड़ेंगे। अब देखिए ये के एन बराबर के धन 1 के लिए कब सत्य होगा, तब इसको हल करने पर क्या मिल जाए वो हमें मालूम होना चाहिए। इसको हल करने पर क्या मिल जाए, हम कहते हैं ये जो था ना राइट हैंड, उसमें हम एन के स्थान पर के धन 1 रखेंगे। के धन 1, के धन 1 धन 1, के धन 1 धन 2 और के धन 1 धन 3 पूरे के बटे 4। तो ये आया हमारा के धन 1, के धन 2, के धन 3, के धन 4 पूरे के बटे 4। यानी हम ये कहेंगे हमारा इसको राइट हैंड हल करने पर ऐसा आना चाहिए। ऐसा आ जाएगा तो हम कहेंगे ये एन बराबर के धन 1 के लिए पी एन सत्य है। तो इसका एलसीएम आया हमारे पास 4 एलसीएम आया। ये क्या था के धन 1, के धन 2, के धन 3, 4 का गुणा हो जाएगा, 4 गुणा करेंगे 4, के धन 1, के धन 2 और के धन 3। ऊपर से हम के धन 1, के धन 2 और के धन 3 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर बचेगा के, यहाँ बचेगा 4। ये कॉमन 1 2 3 1 2 3 ये कॉमन ले लिए, क्या बचा यहाँ पर के बचा, यहाँ 4 बचा और पूरे 1/4। अब चेक करोगे आप जे वाला और जे वाला एक जैसे है, एक जैसे है तो हम लिख देंगे अतः पी एन बराबर के धन 1 के लिए सत्य है जब कभी यह एन बराबर के लिए सत्य है। इस प्रकार पूर्णांकों एन बड़ा है बराबर 1 के लिए पी एन सत्य है। इस प्रकार से हमने गणितीय आगमन विधि से इस चौथे क्वेश्चन को सिद्ध कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5, इसको गणितीय आगमन विधि से सिद्ध करना है। हल लिखा, हल लिख करके फिर से पहले इसको समीकरण को मानते हैं पी एन सच दैट 1 × 3 प्लस 2 × 3 स्क्वायर प्लस 3 × 3 की घात 3 प्लस अन्य पद प्लस n × 3 की पावर n बराबर 2n - 1 3 की पावर n + 1 प्लस 3/4। पहली बात हम चेक करेंगे n बराबर 1 के लिए पी एन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है या नहीं। ये चेक करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड का पहला पद लेंगे 1 × 3 और राइट हैंड में n के स्थान पर 1 रख देंगे। 2 × 1 - 1 3 की पावर 1 + 1 प्लस 3/4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, सरल करेंगे हम तो 2 ऋण 1 और 3 की घात 2 धन 3/4। और आगे हल करेंगे तो 3 2 में से 1 बचेगा, 1 गुणा 3 घात 2 करेंगे 3 घात 2 का 3 घात 2 होता है 9 9 धन 3/3 12/3 तो जी 4 आया। हम देख रहे हैं 3 चौको 12 4 आया। और यहाँ पर 1 × 3 था, हम देखने जा रहे हैं
यहाँ पर हमारे दोनों पद बराबर नहीं दिख रहे हैं, वाई मिस्टेक कोई गड़बड़ी हुई है क्या देखते हैं अभी। हाँ, बटे में 4 है, ये बटे में 4 दिया था तो 4 है बटे में, बाई मिस्टेक मुझे 3 लिख गया, 4 3 12 हुआ। इस प्रकार से 1 3 हुआ, 3 बराबर 3 आ गया। अतः पी एन बराबर 1 के लिए सत्य है। मैं 2 भी बता रहा हूँ, लेकिन आपको 2 एग्जाम में नहीं करोगे तब भी चलेगा। एन बराबर 2 के लिए, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पी एन के बराबर है या नहीं ये चेक कर रहे हैं। 2 के लिए मतलब शुरू के 2 पद लेंगे लेफ्ट हैंड के, 1 × 3 प्लस 2 × 3 का स्क्वायर, और इधर पर जहाँ एन है वहाँ 2 रख देंगे हम। 2 × 2 राइट हैंड में, 2 × 2 ऋण 1, 3 की घात 2 धन 1 धन 3 पूरे के बटे 4। इसको हल करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9 दूनी 18 हो जाएगा। इस तरफ वाले को हल करके लाते हैं हम, ये 4 ऋण 1 3 की घात 3 धन 3 बटे 4। इसको आगे हल करेंगे हम तो ये 3 बचा, और 3 त्रिका 9 27, 81 हो जाएगा। 81 धन 3 बटे 4 तो 84 बटे 4, काटेंगे तो 21 आएगा। तो हमने देखा 18 3 21 होता है, ये 21 आया, ये 21 बराबर 21 आया। तो हम लिख देंगे अतः पी एन बराबर 2 के लिए सत्य है। तीसरी बात करते हैं हम, माना जब 1 के लिए सत्य है, 2 के लिए सत्य है, तो के लिए भी सत्य होगा। माना एन बराबर के लिए पी एन सत्य है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये जो बात है इसको हम लिख देंगे 1 × 3 प्लस 2 × 3 स्क्वायर प्लस 3 × 3 की पावर 3 प्लस सो ऑन प्लस n × 3 n के × 3 की पावर के बराबर 2k - 1 3 की पावर k प्लस 1 और प्लस 3/4। अब 4th वाले पद में हम n बराबर k धन 1 के लिए पी एन का लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बराबर है या नहीं ये बताने के लिए हमने जो माना था उसको n बराबर k के लिए सत्य माना, तो इसको पूरा लिखेंगे। पहले हम क्या लिखा, 1 × 3 प्लस 2 × 3 स्क्वायर प्लस 3 × 3 की पावर 3 प्लस इसी प्रकार अन्य पद, और ये था हमारा k × 3 की पावर k। थोड़ी जगह छोड़ेंगे, को जोड़ना पड़ता है हमें, क्या जोड़ेंगे अभी निकालेंगे हम। ये 2k - 1 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3/4। देखिए क्या जोड़ते कैसे निकालते हैं हम। यहाँ पर n के स्थान पर k धन 1 रखेंगे, यानी हमारे पास n × 3 की पावर n था। अब n बराबर k धन 1 के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में कुछ जोड़ते हैं p के वाले मान में। जोड़ने के लिए ये n × 3 की पावर n था, इसमें हम n के स्थान पर k धन 1 रखेंगे, यहाँ पर भी हम k धन 1 रखेंगे। तो इस वाली टर्म को दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। यहाँ पर लिखेंगे k धन 1 3 की पावर k धन 1, इधर पर भी k धन 1 और 3 की पावर k धन 1। अब ये k धन 1 के लिए सत्य है या नहीं, तो इसको हल करेंगे। हल करके क्या आना चाहिए हमारा, हल करके क्या आना चाहिए मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको। ये जो बात थी इसमें हम n के स्थान पर k धन 1 रखते हैं, ऋण 1 3 की घात k धन 1 धन 1 धन 3 बटे 4। तो ये हल करेंगे 2k धन 2, ये घटाएंगे तो ये बचेगा 2k धन 1 बचेगा, 3 की घात k धन 2 धन 3 बटे 4। इसको हल करने पर, इसको हल राइट हैंड को हल करने पर हमें ये मिलना चाहिए। तो हमारा k धन 1 के लिए सिद्ध हुआ कहलाएगा। तो इसका एलसीएम आया हमारा 4, ये बात वही की वही, 2k - 1 3k धन 1 धन 3 धन 4 गुणा यहाँ होगा 4 k धन 1 3 की घात k धन 1। हम क्या कर रहे हैं, 3 की घात k धन 1 को हम कॉमन ले रहे हैं,
पहले और आखिरी पद से हमने 3 की घात k धन 1 कॉमन ले लिया। बचा क्या उसको लिखेंगे। बचा यहाँ पर 2k माइनस 1, 2k माइनस 1 बचा। और यहाँ क्या बचा 4k धन 4 हो जाएगा जी, 4k धन 4 हो जाएगा। और पूरे के बाहर धन 3, पूरे के बटे हम लिख देंगे 4। इसको और सरल करेंगे हम तो देखिएगा, बराबर लिखा हमने 3 की पावर k धन 1, ये कॉमन था। यहाँ 2k और 4 6k हो जाएंगे, 6k धन 6, 4 में से 1 गया 3 बचेंगे वो, और धन 3 पूरे के बटे हम कहते हैं 4। हम इधर बताने जा रहे हैं 3 की पावर k धन 1 था और ये था 6k धन 3 था। हम 3k धन 1 यहाँ से 3 बाहर लेंगे तो 2k धन 1 बचेगा। क्या बचेगा 2k धन 1 बचेगा। और 3 की घात 1 गुणांक घात जोड़ती तो 3 की घात k धन 1 हो जाएगी। और ये 2k धन 1 बचेगा तो 3 की घात k धन 2 हो जाएगी। और ये 2k धन 1 बचेगा। ये मैंने यहाँ इसके बाद जगह नहीं दिख रही तो मैंने वहाँ करके दिखा दिया। इसको हल करने पर आता है हमारा 3 की घात k धन 2 ब्रैकेट में 2k धन 1 और धन 3 ऑलरेडी था ही हमारा ये वाला, पूरे के बटे 4। देखिए ये वाली बात आ गई एक जैसी, 2k धन 1, 2k धन 1, 3 की घात k धन 2 धन 3 बटे 4। अतः लिखेंगे हम Pn n बराबर k धन 1 के लिए सत्य है जब कभी n बराबर k के लिए सत्य है। अतः Pn सभी पूर्णांकों n बड़ा है बराबर 1 के लिए सत्य है। इस प्रकार हमने गणितीय अंकन विधि से दिए हुए सवाल को सिद्ध कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 होता है। इसके आगे वाले सवाल आने वाले वीडियो में मिलेंगे।